जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे साइन थीटा के इतिहास के बारे में। बेटा साइन थीटा क्या होता है, ये लंब बटे कर्ण क्यों होता है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 90 का मान 1 कैसे निकाला जाता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, एक यूनिटरी सर्कल लेना है। यूनिटरी सर्कल उसको कहोगे जिसकी रेडियस 1 यूनिट होगी। मान लीजिए ये इसका सेंटर है और इसकी रेडियस 1 यूनिट है मेरे शेर, 1 यूनिट इसकी रेडियस है। अब आप क्या करते हो बच्चे, अब आपको क्या करना है, ये मान लो ओ सेंटर है, आपने इस पे कोई एंगल लिया, मान के चलिए ये एंगल 30 डिग्री का था, ये एंगल 30 डिग्री का था और आपने इसको परपेंडिकुलर डाला इसके ऊपर। अब जब इसके परपेंडिकुलर का मेजरमेंट किया गया तो पाया गया कि ये लगभग 1/2 के बराबर आया। ठीक है भाई, मेजरमेंट करा गया तब मिला। अब देखो आपने मान लो यहां पर लिया 45, यहां पर क्या लिया 45 डिग्री। जब 45 डिग्री के लिए हमने परपेंडिकुलर डाला तो थोड़ा सा और बड़ा मिला और ये मिला 1/√2। और जब हम आपके इस पर 60 डिग्री डालेंगे तो 60 डिग्री के लिए फिर और भी बड़ा परपेंडिकुलर मिलेगा और बड़ा परपेंडिकुलर आपको क्या मिला बच्चे, वो मिला आपको लगभग √3/2 के समथिंग। ठीक है भाई, और यहां पर देखिएगा अगर आप 90 डिग्री का एंगल लेंगे, यहां पर अगर आप 90 डिग्री का एंगल लेंगे तो ये क्या मिलता है आपको, ये मिलता है बेटा आपको 1। तो यहां पर आपने देखा कि परपेंडिकुलर को ही हम क्या कह रहे हैं, साइन कह रहे हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर को ही कह रहे हैं। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ाते जाएंगे चीजों को और आप यहां पर देखते जाएंगे कि आप एंगल बड़ा करते जाइए और ये अब दूसरे क्वाड्रेंट में लगातार घटता हुआ चल जाएगा, है ना भाई, ये लगातार घटता हुआ चला जाएगा। एंगल आप बढ़ाएंगे और ये घटेगा दूसरे क्वाड्रेंट में और फिर लगातार फिर बढ़ेगा, इस तरीके से ये चलेगा। तो हमने देखा बेटा, हमने देखा कि भाई अगर 0 लेता, मान लो यहां पर 0 ले लेता एंगल, तो आप देखते कोई परपेंडिकुलर नहीं मिलता तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती। तो आप अगर इसका ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ बनता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक बेटा ये बढ़ता है, 0 से लेकर ये 90 डिग्री तक क्या होता है, बढ़ता है, और 0 से लेकर 90 डिग्री तक बढ़ने के बाद में ये फिर उसके बाद में घटता है बेटा, फिर ये उसके बाद में क्या होता है, घटता है। इस तरीके से ये चलता है, लगातार घटता हुआ चलेगा फिर बढ़ेगा, है ना भाई। तो इसका मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री तक बढ़ेगा पॉजिटिव में, फिर 90 से लेकर 180 तक घटेगा नेगेटिव में, और 180 से लेकर 270 जाएगा फिर भी घटता हुआ नेगेटिव में, और फिर बढ़ना शुरू करेगा नेगेटिव में, है ना भाई। और इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है। आपने देखा कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 क्यों होती है, तो ये होती है ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्री से मेजरमेंट किया जाता है तब ये मिलती है। अच्छा, साइन थीटा क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो आप कहेंगे सर साइन थीटा तो परपेंडिकुलर का मान है तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और अनुपात किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के कंपैरिजन का नाम है। तो एक क्वांटिटी तो आंसर दे रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या ली जाए, दूसरी क्वांटिटी को कांस्टेंट लिया जाएगा। और यहां पर कांस्टेंट कौन है बेटा, यहां पर कांस्टेंट है आपका कर्ण। देखो हर बार 1 यूनिट है, हर बार देखोगे तो 1 यूनिट है, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है, तो इसलिए इसके रिस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज को ले लिया जाता है और इस तरीके से साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है। इसी तरीके के रोचक तथ्यों को जानने के लिए मुझसे जुड़ेंगे एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर पर डेली रात 9 बजे। जय हिंद, जय भारत।